कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है परमेश्वर कैसे कार्य करता है। आज के बाइबल छंद हैं यशायाह अध्याय 46 पद 10। उन सभी के लिए जो हमारे अतीत को जानते हैं, हमें आपके प्रेम और करुणा का प्रमाण बनने में सक्षम बनाएं। तथा यिर्मयाह अध्याय 29 पद 11। क्योंकि जो वचन मैंने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उनके पास बड़ा यत्न करके कहला भेजे हैं, उनको उन्होंने नहीं सुना। यहोवा की यही वाणी है। तनाव मुक्त जीवन जीने की कुंजी यह जानना है कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है, और जो वह जानता है उसकी एक झलक प्राप्त करना है। ईश्वर आपके जीवन की फिल्म के लेखक, निर्देशक, निर्माता, संगीतकार, विशेष प्रभाव तकनीशियन और प्रमोटर हैं। वो पहले से ही जानता है कि जीवन में आपकी सभी पसंदों के आधार पर कहानी कैसे सामने आती है, और सभी अलग अलग अंत का पता लगा लिया है। हमें केवल यह सुनिश्चित करना है कि हम सही चुनाव करें और एक अच्छा अंत करें। यह मुझे मेरी कुछ पसंदीदा साहसिक और रहस्य पुस्तकों की याद दिलाता है, जिन्हें मैंने बचपन में पढ़ा था। आपको ऐसे विकल्प चुनने होंगे जो कहानी की दिशा को पूरी तरह से बदल दें, और आपकी पसंद के आधार पर कई अंत हों। यदि हम अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकरण के दौरान खो जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं, तो हम हमेशा लेखक और निर्देशक से पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है और ऐसी कठिनाइयों, परीक्षणों और देरी के पीछे का उद्देश्य क्या है। एक बार जब वो हमें बड़ी तस्वीर दिखाता है, तो हम समझेंगे कि हमारे जीवन की योजनाएं कितनी महान और अद्भुत हैं। हमें एहसास होगा कि हम इस फिल्म में सिर्फ एक अतिरिक्त अभिनेता नहीं हैं, बल्कि हम नायक हैं जो अंतिम दृश्य में विजयी होते हैं। भले ही हम अपने जीवन को जीने का फैसला कैसे करें, जब हम गलत चुनाव करते हैं, तो परमेश्वर हमेशा हमें चेतावनी देते रहते हैं और धैर्यपूर्वक हमारी गलतियों को सुधारने की प्रतीक्षा करते हैं। हालांकि भले ही हम पूरी तरह से स्क्रिप्ट से हटकर कहानी को बदल दें, वो भविष्य को बदल सकता है और सभी चीजों को हमारे लाभ के लिए काम कर सकता है, जब तक कि हम उससे प्यार करना और यीशु को आत्मसमर्पण करना चुनते हैं। जब आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं, तो आप अपने जीवन के लिए उसकी सिद्ध और स्वीकार्य इच्छा की तलाश करना शुरू कर देंगे। तब और उसके बाद ही वो उत्तर देगा और आपको पूर्ण शांति देगा, चाहे आप किसी भी तूफान का सामना कर रहे हों। यह विश्वास करने से कि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है और सब कुछ बदल सकता है, आपके पास एक समृद्ध और प्रचुर जीवन होगा। हालांकि परमेश्वर केवल अपनी इच्छा को अपने बच्चों के सामने प्रकट करेगा, और उसकी संतान होने के लिए हमें मसीह को अपने प्रभु के रूप में प्राप्त करना होगा। जब दूसरे लोग यीशु पर भरोसा करके आपके पास मौजूद शांति को देखेंगे, तो वे आपकी ओर आकर्षित होंगे, और आप उनके द्वारा अंधेरे की दुनिया में प्रकाश और आशा लाने के लिए उपयोग करने में सक्षम होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। आप परमेश्वर हैं जो मुझे संभालते हैं, परमेश्वर जिसने मुझे जीवन भर आज तक खिलाया है। मुझे पता है कि परमेश्वर तुम मेरे लिए हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हमारे लिए आपके विचार अच्छे हैं और बुरे नहीं हैं, कि आपकी योजनाएं हमारे लिए उससे कहीं बेहतर हैं जिसकी हम कल्पना कर नहीं सकते हैं। हमारे जीवन में हर निर्णय पर आपकी परिषद से न पूछने के लिए हमें क्षमा करें, चाहे परिणाम कितना भी छोटा क्यों न हो। यीशु को सब कुछ समर्पित करने और उस पर निर्भर रहने में हमारी मदद करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यदि हम पश्चाताप करते हैं और यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तो आप हमारे भविष्य की जिम्मेदारी लेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। अब हम आपसे मांगते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारी पिछली गलतियों के सभी नकारात्मक परिणामों को रद्द करें। उन सभी के लिए जो हमारे अतीत को जानते हैं, हमें आपके प्रेम और करुणा का प्रमाण बनने में सक्षम बनाएं। हम घोषणा करते हैं कि आप हमारी शुरुआत से ही हमारे अंत को जानते हैं, कि केवल आप ही वास्तव में हमारे लिए हैं, और यह कि आपकी योजनाएं हमारे लिए सबसे अच्छी हैं। हम यीशु के नाम से पूछते हैं, आमीन।